आप सबकी काविशों मेहनत ये रंग लाई और दौरा जो है वो बहुत ही एक मस्बत वो नोट पर उसका इख्तिताम हुआ और उसकी एक दलील ये है कि बहुत जल्द इंशाअल्लाह चीन से एक बड़ा हाई पावर्ड डेलीगेशन पाकिस्तान तशरीफ़ ला रहा है। आप देखेंगे कि इंशाअल्लाह CPEC-2 भी बड़ी तेज़ी से चलेगा और इंशाअल्लाह उसके लिए बड़ी तफसील से गुफ्तगू हुई है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने दौरा चीन को इंतहाई कामयाब करार दिया। काबीना इजलास से खिताब में बोले, दौरे चीन से दोनों मुल्कों के ताल्लुकात मजीद फ़रोग़ पाएंगे। जल्द ही चीन का आला सतह वफ़द पाकिस्तान आएगा। CPEC का दूसरा मरहला तेज़ी से चलेगा। दौरे चीन के दौरान सिक्योरिटी का मामला सबसे पहले था। पाकिस्तानी मईशत के लिए अच्छी खबर। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए $1 अरब कर्ज की मंजूरी दे दी। रकम दासू डैम की तामीर के लिए फराम की जाएगी। मंसूबा पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर साबित होगा। मंसूबा मुकम्मल होने पर 4320 से 5400 मेगावाट बिजली पैदा होगी। बजट से एक रोज कबल सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना तश्कील। कमेटी का पहला इजलास आज ही होगा। चेयरमैन का इंतखाब किया जाएगा। कमेटी अरकान में सेनेटर फारूक एच नाइक, सलीम मानबीवाला, शेर रहमान, शिबली फराज, मोहसिन नज़ीर, शाहजेब दुरानी, फैसल वावदा, अहमद खान और मंजूर अहमद काकड़ शामिल। आइंदा माली साल के बजट में अरबों रुपए के बड़े मंसूबे शामिल। पाकिस्तान स्टील मिल की 1500 एकड़ जमीन पर इंडस्ट्रियल पार्क बनाने की सिफारिश। पार्क के लिए 70 करोड़ रखने की तजवीज़। बिन कासिम इंडस्ट्रियल एरिया में 132 किलोवाट ग्रिड स्टेशन के लिए 1 अरब 30 करोड़। कराची, लाहौर, सियालकोट में इंडस्ट्रियल डिजाइन ऑटोमेशन सेंटर्स की तामीर के लिए 30 करोड़ रुपए रखने की तजवीज़। जिला लसबेला में खुसूसी इक़्तिसादी जोन की तामीर के लिए 1 अरब रुपए रखने की तजवीज़ दी गई है। सिंध में मंसूबे नजरअंदाज करने पर विफाक और सिंध आमने सामने। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। इजलास में वज़ीर आला सिंध और वज़ीर आबपाशी सिंध का भरपूर एहतजाज। 5 साल से सिंध के मंसूबे नजरअंदाज किए जाने का शिकवा। 53 अरब रुपए के जारी न करने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। मुराद अली शाह ने कहा, मौजूदा बजट में सिंध के मंसूबों को अहमियत दी जाए। अवाम के लिए मज़ीद टैक्सेस का बोझ बर्दाश्त करना नामुमकिन। नासिर हुसैन शाह कहते हैं, उम्मीद है विफाक अवाम दोस्त बजट लाएगा। बजट से पहले NFC अवार्ड लाना चाहिए था। कराची वाहिद शहर है जिसके लिए बात तो बड़ी की जाती है पर कोई मंसूबा नहीं दिया जाता। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज मंदी की लपेट में 73,000 की नफसियाती हद बरकरार न रख सका। कारोबार के दौरान इंडेक्स में 500 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी। सोशल मीडिया को लगाम डालने के लिए फायरवॉल की तनसीब का फैसला। हुकूमत ने इंटरनेट सर्विस फराहम करने वाली कंपनीज को राजी कर लिया। फायरवॉल खुसूसी फीचर डीप पैकेट इंस्पेक्शन की सलाहियत की हामिल होगी। सोशल मीडिया डाटा को फिल्टर करना और प्रोपेगेंडा पॉइंट्स की निशानदही मुमकिन होगी। IDs ब्लॉक भी की जा सकेंगी। ऐसे तमाम पाकिस्तानी जो किसी भी बुनियाद पर दूसरे ममालिक में पनाह लेंगे उनको पासपोर्ट नहीं मिलेगा। मुल्क की सलामती और सिक्योरिटी के तनाजुर में वज़ीर दाखिला का बड़ा फैसला। ऐसे पाकिस्तानियों के पासपोर्ट मनसूख और दोबारा तजदीद भी नहीं होगी। मोहसिन नकवी ने हिदायत जारी कर दी। मरासला वज़ारत ख़ारजा और दीगर मुतालिका हुक्काम को भिजवा दिया गया। इलेक्शन ट्रिब्यूनल क्यों तब्दील किया? इलेक्शन कमीशन को जवाबदेह होना है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इस्लामाबाद के इलेक्शन ट्रिब्यूनल तब्दीली पर इजहार बरहमी। जस्टिस जामिर फारूक ने इस्तफसार किया कि ट्रिब्यूनल को तब्दील क्यों किया। सरकार मुझे समझाए। साल पहले के तरमीम खत्म किया फिर ऑर्डिनेंस के जरिए ले आए। कायम मकाम सदर कैसे ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है? क्या इमरजेंसी थी कि रातों रात ऑर्डिनेंस आ गया? सिस्टम को सिस्टम रहने दें। इलेक्शन कमीशन के पास रिकॉर्ड मंगाने का क्या इख्तियार था?
पंजाब में हद तक इज्जत कानून की 3 शिकों पर अमल दरामद अदालती फैसले से मशरूत। लाहौर हाई कोर्ट ने कानून के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर पंजाब हुकूमत समेत दीगर को नोटिस जारी कर दिए। जवाब तलब अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल को मुआवनत के लिए बुला लिया। हद तक इज्जत कानून के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में एक और दरख्वास्त दायर, कानून को कलअदम करार देने की इस्तदा। पीटीआई से मुज़ाकरात वक्त का ज़िया, एनआरओ नहीं मिलेगा। गवर्नर केपी के फैसल करीम कुंडी कहते हैं वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के बयानात कॉमेडी शो लगते हैं, वो अपना ज़िला नहीं संभाल सकते। सुप्रीम कोर्ट ने मुनाल समेत नेशनल पार्क में कायम तमाम रेस्टोरेंट बंद करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने 3 माह का वक्त दिया है और हुक्म दिया है कि 3 माह के अंदर तमाम रेस्टोरेंट बंद करके नेशनल पार्क को बहाल किया जाए। अगर मगर का चक्कर और अब नाकामी पर घर करा। पाकिस्तान आज अपना तीसरा मैच कनाडा के खिलाफ खेलेगा। टीम में इफ्तिखार अहमद की जगह साइम अयूब की शमूलियत का इम्कान। एमके पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा फारूक सत्तार की जान को खतरा। फारूक सत्तार ने आईजी सिंध को खत लिख दिया, सिक्योरिटी फराहम करने का मुतालबा। खत में लिखा, एमकेएम लंदन, बीएलए और नामालूम नंबर से मुसलसल धमकियां दी जा रही हैं। बच्चों को गैर कानूनी तौर पर बैरून मुल्क भेजने और स्मगलिंग का केस। जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की ने सारिम बर्नी की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी। महफूज फैसला सुना दिया गया। कराची की दरख्शा पुलिस ने खुद को 2 बड़े न्यूज चैनल का मालिक बताने वाले मुलजिम को धर लिया। मुलजिम से मुख्तलिफ जॉब और विजिटिंग कार्ड्स बरामद। एसएचओ ने मुलजिम से चैनल मालिक होने का सबूत मांगा तो ना दे सका। मुलजिम के खिलाफ सरकार की मदयत में मुकदमा दर्ज। पंजाब में खसरा की वबा काबू से बाहर। रवा साल वबा से मुतासरा 28 अफराद जान की बाजी हार गए। महकमा सेहत प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर वबा पर काबू पाने में नाकाम। असल हक़ाइक़ सामने आ गए। पंजाब भर में हिफाजती टीका जात मुहिम बुरी तरह मुतासर। सूबे भर में वैक्सीनेटर्स की 1400 से ज़ायद सीटें खाली। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल ने गजा में जंगबंदी के लिए अमरीकी तजावीज़ की हिमायत में करारदाद मंजूर कर ली। 14 अरकान की हिमायत। रूस ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। जंगबंदी तजवीज़ का मुसव्विदा अमरीकी सदर जो बाइडन ने मंजूर किया था। करारदाद के मुताबिक दोनों मुतहारिफ फरीक बातचीत करेंगे और इस दौरान जंगबंदी जारी रहेगी। हमास का सलामती काउंसिल की करारदाद का खैर मकदम। एक बयान में कहा, मंसूबे के उसूलों पर अमल दरामद के लिए सालिसों के साथ ताउन को तैयार है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा से मुलाकात। नायब वज़ीर आज़म ने फ़लस्तीन गज़ा उर्दन कॉन्फ्रेंस के मुश्तरका इनक़ाद के इक़दाम को सराहा। गज़ा में फ़ौरी और गैर मशरूत जंग बंदी का मुतालबा। बोले, फ़लस्तीनी अवाम को आलमी हिमायत और फ़ौरी इंसानी इमदाद की अशद ज़रूरत है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन की इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से मुलाकात। जंग के बाद के गज़ा मंसूबे से मुतालिक बातचीत। ब्लिंकन ने गज़ा तनाज़े को खत्ते में फैलने से बचाने की अहमियत पर जोर दिया। कहा, अमरीकी सदर का मुजव्वज़ा मंसूबा इसराइल की शुमाली सरहद पर अमन की ज़मानत होगा। मंसूबा खत्ते के ममालिक के साथ इसराइल के ताल्लुकात के इम्कानात को खोल देगा। बड़ी ईद की बड़ी तैयारियां। मवेशी मंडियों में रौनकें उरूज पर। शहरियों के मोटे तगड़े जानवरों की तलाश। कोयटा में ज्वाइंट रोड पर कायम मवेशी मंडी में 130 किलो वजनी शेरा नामी बकरे की धूम। लाहौर की मवेशी मंडी में राजनपुरी बकरों के चर्चे। कद 4 फुट, वजन 120 किलो, खूबसूरती में अपनी मिसाल आप। पेशावर की मवेशी मंडी में सहरा के सुल्तान की एंट्री कीमत 5 लाख रुपए।